किसी कंपनी में 10 साल भी काम किया है तो आपको वहां से रिटायरमेंट के बाद पेंशन जरूर मिलेगी। तहत आपको मंथली एक फिक्स पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं कि स्कीम की पूरी डिटेल क्या है। इस स्कीम के जरिए आपको पेंशन कब से मिलेगी, कितनी मिलेगी और इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार सभी पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हां पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। बजट 2025 को लेकर करोड़ों ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कर सकती है बड़ी घोषणा। रिपोर्ट में दोस्तों आप सभी के लिए ताजा अपडेट निकल कर सामने आया है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी 3 प्रमुख बड़ी खबरों को हम जानेंगे। तो दोस्तों बजट के अंदर आखिरकार पेंशन धारकों को क्या सौगातें मिल सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ हर महीने आप सभी को कितनी देगा मंथली पेंशन 10 साल की सर्विस करने के बाद। दोस्तों आप सभी ईपीएस की पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या आप सभी को 7,500 रुपए, 5,000, 3,000 या फिर दोस्तों 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए ताजा रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसकी भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं हायर पेंशन का मैसेज, पेंशन भोगियों में भ्रम की स्थिति। जी दोस्तों यहाँ पर जो है हायर पेंशन को लेकर हायर ईपीएफओ की पेंशन के लिए आवेदनकर्ताओं की चिंता जो है बढ़ चुकी है। एसएमएस के कारण आप सभी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिरकार कौन सा एसएमएस आया है जिससे हायर पेंशन भोगियों के अंदर भ्रम पैदा हो गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं दोस्तों हम सभी को बताएंगे पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर सरकार योजना बना रही है। ताजा आंकड़ों से यह पता चल पाया है कि पेंशन धारकों को जल्द ही सरकार बड़ी खुशखबरी दे सकती है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो बजट 2025 को लेकर आखिरकार हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। करोड़ों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात कर सकती है घोषणा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है अगले ही महीने 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है। इस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों सब्सक्राइबर के लिए अच्छी खबर मिल सकती है। दरअसल बजट से पहले अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने यहाँ पर उनके सामने अपनी अपनी मांगे जो है वो रख दी है। कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांगे रखी कि ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह किया जाए। सरकार न्यूनतम पेंशन वृद्धि पर कर सकती है बड़ा विचार। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कथित तौर पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अपील पर कार्यवाही करने का विचार कर रही है। मौजूद समय में उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह तक निर्धारित की हुई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की दोस्तों लंबे समय से मांग हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने इन मांगों को लेकर यहाँ पर आप सभी के लिए 10 तारीख को बजट पूर्ण परामर्श बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ साथ पेंशन भोगियों और उनके दोनों जीवन साथियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा देने की भी दोस्तों मांग आप सभी के लिए रख दी है। रिपोर्ट में पेंशन निकाय के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार की 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए निर्धारण करने की घोषणा के बावजूद भी यहाँ पर 36 लाख से भी ज्यादा यहाँ पर ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनको ये भी राशि अब हाल फिलहाल में नहीं मिल पाती है। ईपीएफ के मेंबर हर महीने अपनी बेसिक सैलरी का 12% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं। उतना ही योगदान कंपनी की तरफ से किया जाता है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन 2 भागों में बैठता है, जिसमें 8.33 एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में और 3.67% एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर हो सकता है बड़ा फायदा। जहाँ तो दोस्तों पेंशन भोगियों की मांगों की समीक्षा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आश्वासन दिया है उसे लाखों रिटायर्ड लोगों के मन में एक और नई आशा की किरण जग चुकी है। अगर 7,500 रुपए यहाँ पर जो है प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाती है तो इससे करोड़ों ईपीएफओ के सब्सक्राइबर को फायदा होगा। सरकार का यह कदम भारत के बुजुर्ग कार्यबल के लिए बहुत ही गरिमा सुनिश्चित करने वाला एक नया अध्याय जो है वो लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों बजट से पूर्ण यहाँ पर जो पहले जो मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग में आप सभी के लिए बड़ी मांगे रखी
रखी जा चुकी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए 7,500 रुपए की मासिक पेंशन, इसके साथ साथ पेंशन भोगी और जीवन साथी को मुफ्त में मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ते में समय समय पर होने वाली बढ़ोतरी को लेकर मांगे रखी गई, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम पूरी कोशिश के साथ इसमें जुटे हुए हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर अब ईपीएस नानडिफा पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएफओ के 6 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर को यहाँ पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी का अध्याय अब दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर खुलकर सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हर महीने कितनी पेंशन देगा 10 साल की सर्विस के बाद, इसको लेकर दोस्तों कैलकुलेशन की बात सामने निकल कर आ चुकी है। क्या आपको 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी या फिर 7,500 रुपए की पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों चलिए कैलकुलेशन की पूरी बात करते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जो कि आर्थिक सुरक्षा के तौर पर यहाँ पर डिजाइन की गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कर्मचारी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो कि हर महीने पेंशन देता है, वो 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद अपनी पेंशन की राशि को कैसे पता कर सकते हैं। हम ईपीएफओ के तहत पेंशन गणना के फॉर्मूले, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया जाता है। ये योजना 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी और ईपीएस का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने का था, जिसमें दोस्तों लॉन्च 1995 में किया था, जिसको ईपीएफओ चला रहा है और न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष रखी गई है और 58 वर्ष की आयु से ही आपको पेंशन मिलनी इसमें शुरू हो जाती है। 1,000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है और अधिकतम 7,500 रुपए की पेंशन मिलती है। इसमें दोस्तों अंशमान जो है वो तो 8.33% होता है और सरकार भी 1.16% का इसमें योगदान करती है। तो अपनी ईपीएस पेंशन की गणना के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले अपने पेंशन योग्य वेतन की गणना करनी होगी, जो कि अधिकतम 15,000 है। अपने पेंशन योग्य सेवा अवधि की गणना करनी होगी और इसके अंदर दोस्तों आप सभी को फॉर्मूले के अंदर 70 से विभाजित करना होगा। मान लीजिए आपका पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है, आपकी पेंशन योग्य सेवा 30,000 रुपए है और साथ ही में दोस्तों आप इसमें विभाजन करेंगे 70 से, तो दोस्तों आप सभी की 6,428 रुपए की प्रति माह पेंशन बन के आएगी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपको जो है ईपीएफओ 10 साल की सर्विस के बाद कितनी पेंशन देगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन का सिर्फ फर्क है या फिर सेवा काल का फर्क है। जितनी आपकी सेवा है, जितना आपका पेंशन योग्य वेतन है, उससे आप गुणा करेंगे और उसे 70 से विभाजित करेंगे, तो दोस्तों आपकी जो पेंशन है एक्चुअली में कितनी मिलने वाली है वो निकल कर सामने आ जाएगी। ये नए फॉर्मूले के तहत दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें तो पेंशन धारकों के लिए खुश खबरी बताई जा रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की योजना बना रही है। जानिए कि इसको लेकर ताजा अपडेट क्या आया है। जी दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक और महत्वपूर्ण और खुश खबरी भरा अपडेट सामने आ रहा है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करने की घोषणा कर दी है। इस कदम से देश भर के लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब पेंशन धारक अपने बुढ़ापे को आराम से जी सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो आइए जानते हैं आखिरकार आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी। पेंशन की राशि की वृद्धि से वो आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें अपने कामों को करने में स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही स्वास्थ्य की अच्छी तरीके से वो देखभाल कर पाएंगे, अपने बच्चों और परिवार को अच्छी तरीके से वो चला पाएंगे, भरण पोषण कर पाएंगे। और दोस्तों इस महंगाई के दौर से उन्हें जो है खरीदारी और क्रय मूल्य शक्ति में यहाँ पर बढ़ावा होने वाला है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर अगर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में सरकार बढ़ोतरी करती है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पेंशन धारकों और कर्मचारियों को बम्पर फायदा दोस्तों इस नए साल में देखने को मिलेगा। ये ताजा और बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।